Assalamu alaikum. In this part of the video, I'm going to describe you how to draw the histogram, how to find the frequency density. In my last video, we have done how to find the estimated mean. Uh, Before starting the lecture, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दें. अच्छा जी, so टॉपिक इज हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम में आपके पास सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि हिस्टोग्राम में आपके पास वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में क्या होता है. हिस्टोग्राम में जो वाई एक्सिस होता है आपके पास, उसके अंदर होती है आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. ओके, और एक्स एक्सिस में जो भी चीज़ यहाँ पे मेंशन होगी, टाइम हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी भी चीज़ का डेटा हो सकता है, वो एक्स एक्सिस में होगा. अच्छा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, देयर इज अ फार्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालते कैसे हैं? द फार्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज frequency density is equal to frequency of specific class interval. जिस class interval की density बना रहे हैं हम, उसकी frequency upon में class width. This is the formula for finding out the frequency density. What is class width? Class width means upper limit of the interval minus lower limit of the interval. For example, अगर आपके पास एक डेटा है t greater than 0 and lesser than or equal to 10, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 10. अगर मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, फॉर एग्जांपल, फॉर्मूला क्या फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का? फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ. तो फ्रीक्वेंसी है इसकी 10, और क्लास विड्थ कैसे मालूम करेंगे? दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट एंड दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट. इनका डिफरेंस, क्लास विड्थ मीन्स द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. तो 10 माइनस 0 इट विल बी 10. सो इसका डेंसिटी आई 1. सो दिस इज द वे टू फाइंडिंग आउट द डेंसिटी. मैं अब दो तीन आपको डेंसिटी निकाल के दिखाता हूँ इंटरवल की. फर्स्ट इंटरवल देखते हैं. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का कॉलम बनाया मैंने यहाँ पे. इसकी फ्रीक्वेंसी है 10 और क्लास विड्थ है 10 माइनस 0, 10, आंसर आया 1. सो फर्स्ट की डेंसिटी आई 1. सेकंड की डेंसिटी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ. फार्मूला सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ. फ्रीक्वेंसी है 30, क्लास विड्थ है 20 माइनस 10, माने डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. सो 20 माइनस 10 इट विल बी 10. सो 30 अपॉन 10 विल बी 3. तो इस तरह से आपने बाकी सारी भी आपने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है. अच्छा जी, अब इसको प्लॉट कैसे, इसको ड्रॉ कैसे करते हैं? लेट्स चेक. फर्स्ट आंसर है क्लास विड्थ है आपकी 0 से लेकर 10 तक. 0 से लेकर 10 तक 1 2 3 4 5, यहाँ पे 10 है. ठीक है, 0 से लेकर 10 तक की डेंसिटी आपके पास 1. तो 0 से लेकर 10 तक की डेंसिटी आपके पास है 1. ये 0 से लेकर 10 तक की डेंसिटी आ गई आपके पास 1. ठीक है, देन सेकंड है आपके पास 10 से लेके 20 तक डेंसिटी है 3. 10 से लेके 20 तक. अच्छा, हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता. 10 से लेके 20 तक का आंसर है 3. आपने स्केल यूज करना है, यूज कर लेते हैं. 10 से लेके 20 तक का आंसर है 3. 10 यहाँ पे 10 था. 10 से लेके 20 तक आंसर है 3. और बाकी आंसर भी एक और बना देता हूँ. फ्रीक्वेंसी आपके पास 12 और क्लास विड्थ है 40 और 20 में डिफरेंस है कितने का? 20 का. सो 6 अपॉन 10, 2 6 2 10 20, 6 अपॉन 10 में 0.6. तो थर्ड आया 20 से लेके 40 तक 0.6. 20 से लेके 40 तक 0.6 कहाँ पे? 0.6 चेक करते हैं. 0.6, 0.1, 0, 10 लाइन 1 के इक्वल है. 0.5, 0.6, 0.6 इज ओवर हेयर. तो ये आ गया आपके पास 0.6 तक का. ठीक है, तो इस तरह से आपने पूरा हिस्टोग्राम कंप्लीट करना है. तो एक तो तरीका ये हो गया कि आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन होगी और आपने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मालूम करके आपको फाइंड आउट कर हिस्टोग्राम बनाना होगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड आउट करके. ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरे तरीके में आपके पास हिस्टोग्राम गिवन होगा और मे भी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का है. जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन पहले आपने पूरा कंप्लीट करना होगा. ठीक है, इसी तरह से फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास वर्थ, ये जहन में रखिएगा.
वाई एक्सिस में हमेशा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आएगी आपके पास हिस्टोग्राम में। ओके, क्लास फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन होगी, क्लास विड्थ क्या होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डिवाइड करेंगे आंसर आते जाएंगे, और इसके बार के दरमियान में गैप नहीं होगा। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है आपके पास हिस्टोग्राम बनाने का। दूसरा तरीका, दूसरा सवाल कैसे आएगा आपके पास, हिस्टोग्राम गिवन होगा, हिस्टोग्राम आपके पास गिवन होगा, आपसे वो फ्रीक्वेंसी मालूम करने का। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये फ्रीक्वेंसी है मिसिंग, ये नहीं है, इसकी जगह लिखा हुआ है पी। क्या लिखा हुआ है, पी। अच्छा, अब आपको ये पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये अलग क्वेश्चन है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं दोनों तरह से आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इसकी डेंसिटी गिवन होगी, आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी। अच्छा जी, अब ये जो पी है ये 0 से लेकर 10 तक है, 0 से लेकर 10 तक यहाँ तक ये पी है। अब फॉर्मूला क्या है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। 0 से लेकर 10 तक की डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है 1, तो डेंसिटी आप लिखेंगे 1। फ्रीक्वेंसी गिवन है क्वेश्चन में पी, पी फाइंड आउट करना है। और क्लास विड्थ है 10 और 0 में क्या फ़र्क है, 10 का, तो 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 1 से 10, पी इज इक्वल्स टू 10। तो ये आपके पास आ गया। अगर आपके पास हिस्टोग्राम गिवन हो और फ्रीक्वेंसी मालूम करना हो तो ये तरीका है आपके पास फ्रीक्वेंसी मालूम करने का। होप कि आपको समझ आया होगा। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, या तो हिस्टोग्राम बनाने को कहेगा या हिस्टोग्राम बना हुआ होगा, आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी, दोनों में से किसी भी एक तरह का आपके पास क्वेश्चन आएगा। होप कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ में आया है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।